70,000 विचार आते हैं। उन विचारों के बीच में कुछ विचार तो पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, वो देवता कहलाते हैं, और बाकी व्यर्थ के विचार, फालतू 90% जो विचार रहते हैं वो व्यर्थ के, बेकार के विचार सोचना या नकारात्मक विचार सोचना, इन सबको राक्षस कैटेगरी में रखा। इनको तुम भगवान को अर्पित करो। जिस दिन तुम्हारा समुद्र शांत होगा, अमृत मिलेगा, उस समय आप अद्भुत चमत्कार देखेंगे। इसलिए कई लोग को अभी देखेंगे, शुरू में मैंने बात किया तो कई लोग बताए, जैसे और शर्मा मैडम है, और साथ में वो 2-3 लोगों ने बताया कि सर हम लोग जैसे हम लोग ध्यान करते तो घबराहट होती है। बिल्कुल होगी। क्या कारण क्या है? जैसे आपने ध्यान शुरू किया, आप 5-10 मिनट बैठिए, जब आप अभ्यस्त हो जाओगे तो अचानक घबराहट होती। क्यों? वो विष निकल रहे। विष निकलता है तो आपको भगवान के पास दौड़ने पड़ता है। जैसे देवता जाकर के शंकर भगवान को शरण लिया, वैसे तुमको शरण लेना है। उन नकारात्मक विचार निकलने के कारण तुमको घबराहट होती। कभी जिंदगी में नहीं निकलते हैं ऐसे विचार। जब आप अच्छी तरह ध्यान करोगे तो फर्स्ट स्टेज है, तो आपका पूरा नकारात्मक विचार निकलेंगे, आप घबरा जाओगे। कई लोग ध्यान छोड़ देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। अब जैसे उदाहरण के लिए हमारे ABCD ग्रुप में वो 2 जनों ने कबूल किया, यस, उसके बाद तो इतनी घबराहट हो कि हमने ध्यान छोड़ दिया। नो, दैट इज अग्नि परीक्षा। और निकलने के बाद में तो सकारात्मकता। तो ये बोलते 5 पहले तो आपने जैसे ध्यान में बैठे हो तो मन के अंदर में आता है बातें, अच्छी बातें आती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको दर्द महसूस होता है, इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द होता है। उससे भी दूर होने के बाद में घबराहट महसूस होगी, बेचैनी आएगी, क्यों? आपके विष निकल रहे हैं बाहर। और उसके बाद में फिर एक स्टेज आता है राग द्वेष, जहां पर दुख और सुख दोनों का अनुभूति से परे हो जाते हैं। वहां पर अमृत रखा हुआ। उस स्टेज तक जिस दिन आप पहुंच जाओगे, अरे बाप रे, जिंदगी में अमर हो गए। फिर तो आप देखिएगा पूरा स्वर्ग ही स्वर्ग, आपको जिंदगी में इतना मजा आएगा। तो इसलिए वो समुद्र मंथन को मन का मंथन बताया गया। इसको बताने के लिए इतना बड़ा नाटक हुआ है, इतना बड़ी चीज हुआ। सेम वही महाभारत में मैं फिर बता रहा हूँ। आप सुदर्शन मतलब स्वयं का दर्शन, इधर पांडव और इधर कौरव है, तो कौरव में दुर्योधन है जो धन का दुरुपयोग करे, तो दुशासन ये है। उसी प्रकार पांडव में अर्जुन है जो अर्ज करता है, जो सीखने की कोशिश करता है। नकुल है जो कोई कुल का अभियंत्रण नहीं करता है। भीम जैसे चट्टान पुरुष है। युधिष्ठिर जैसे स्थिर रहता है प्रॉब्लम्स आने के बाद में। ये क्यों बताया जाता है? ये सब चीजें आप सोचिएगा, हम लोग के इसमें जो धर्म है, सनातन धर्म में इतना व्यापक, इतना दृष्टि कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसी ने कभी कल्पना किया कि मन के अंदर में ध्यान करते समय इतना उथल पुथल होगा? और उसका साक्षात रूप है। तो क्यों हमको अब साकार पूजा करनी पड़ी? क्यों करनी पड़ी? उसका कारण बहुत स्पष्ट है। बिकॉज मैं बॉडी कॉन्शियस हूं। जब मैं अपने बच्चे के पास जाता हूं तो एक पिता जैसी बात करता हूं। जब मैं एक पिताजी के पास जाता हूं, एक बच्चे जैसी मेरे कॉन्शियस आ जाती है। और एक भाई बहन के पास जाता हूं तो मैं को लगता है, एहसास होता है कि मैं भाई बहन उसकी तरह से बात करता हूं। पत्नी आती है या पति आता है तो उसके अनुसार मैं व्यवहार करने लगता हूं। कभी मैं माँ के साथ में जो बात करते हैं, वैसी पत्नी के साथ हम बात नहीं करते। अब सोचिएगा, तो इसका मतलब आप बॉडी कॉन्शियस में हो तो आपको निराकार अचानक बता दे जाए ओ ऊपर में कुछ है, तो आप देखोगे अरे कुछ नहीं, क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियस में हो। आपको गर्व किसमें है? अपना घमंड या अहंकार किसमें है कि मैं बॉडी को, मेरा शरीर है, मैं शरीर के अंदर में हूं। जस्ट लाइक उदाहरण के लिए डॉक्टर है, तो डॉक्टर अगर मान लीजिए छुट्टी रहे तो अपने बच्चों के साथ खेलता है, लेकिन डॉक्टर जैसे हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर कॉन्शियस में आ जाता है। एक इंजीनियर है या जज जैसे आता है, जज ऑर्डिनरी है, अपने बच्चों के साथ खेल रहा, क्रिकेट खेल रहा, अचानक जब जज बन जाता है एकदम सीरियस होकर बैठता है। उस समय जज को कॉन्शियस में आता है। उस समय ये नहीं है कि कोई आ गया तो बच्चों को या परिवार को एंटरटेन करेगा। नो, बिल्कुल नहीं, अलाउ नहीं करेगा। तो डॉक्टर भी उस कॉन्शियस में रहता है। अगर बीच में कोई रिलेटिव्स भी जाके बोलेंगे और कैसी है पप्पू, कैसी है, कैसी, वो सब ठीक है यार, आप आए क्यों? क्योंकि उस समय किसमें? डॉक्टर कॉन्शियस में है। तो मैं आप एक बाप के पास जाते हैं, बेटा के पास जाते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, जज बनते हैं, जो भी बनते हैं, उस कॉन्शियस में रहते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसमें मेरा गर्व है, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, उसको छोड़ नहीं सकते। उस मन से तुम कैसे निराकार भगवान को पूजा करोगे?
इसलिए मैंने क्या किया, मेरे समान कृष्ण भगवान, रामचंद्र जी, महावीर जी, गुरु नानक जी, ये मनुष्य का रूप धारण किए, सब भगवान होते हुए भी, देवता होते हुए भी, तो हम लोग जो है उनके साथ बहुत फ्रैंकली करते हैं, कृष्ण भगवान के साथ डांस करते हैं, है ना। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, है? भगवान सोते नहीं है, बोला नहीं, माँ यशोदा जैसी सुलाती नहीं, एक मनुष्य के रूप में हम लोगों ने लिया। तब जाके हमको कॉन्फिडेंस आया, अरे मैं कृष्ण की सेवा किया हूँ, आज मैं कृष्ण भगवान को माला चढ़ाया हूँ। अब क्योंकि मेरा अज्ञानता क्या है कि मेरा मन में जो बैठा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ ना, मन के अंदर उद्वेलित है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है उस बॉडी कॉन्शियस से। फिर जब आप लगातार, भगवान फिर पूछता है, अर्जुन ये पूछता है कृष्ण से, भाई वो ठीक है, मैं समझ में आ गया है, आकार को मैं पूजा कर रहा हूँ, फिर मेरा अंतिम क्या हो? जब तुम आकार में पूजा करते करते वही कृष्ण भगवान, वही रामचंद्र जी, वही महावीर जी, वही सबको आप पूजा पूजा करते 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 एक ऐसी स्टेज आएगा, तो आपका जो, आप उस समय किस कॉन्शियस में आ जाओगे? बॉडी की ओर ध्यान नहीं दोगे, मेरा ये सोना चांदी ये गाड़ी, उससे हट करके फिर बोलोगे मैं आत्मा हूं। ये देश का हम लोग का दुर्भाग्य है कि उस आत्मा के इंपॉर्टेंस आखिरी तक नहीं देता। आखिरी बोलते राम नाम सत्य है भगवान, उस समय शुरू में कोई नहीं बोलता है, तो राम नाम सत्य मतलब लास्ट है। फिर उसमें लास्ट में फिर आपको बोलते हैं कि तुम आत्मा हो, परमात्मा हो। पंडित जी लोग ऐसी ऐसी भाषण देते हैं, ऐसी देते हैं, सुनने लायक है एकदम, सब लोग सिर झुका के सुनते रहते हैं। तुम आत्मा है, ना अजन्म है, न मरण है, न कुछ है। तो ये अक्ल हमको शुरू से क्यों नहीं दिया गया? तो ये मेरा बॉडी कॉन्शियस, मेरा मैं इस बॉडी कॉन्शियस में गर्व में, मेरा शरीर, मेरा पुष्ट, इसी में हम लोग लगे रहे। जिस दिन आप आत्मा कॉन्शियस में आओगे, अब नेक्स्ट जिस दिन आप आत्मा के कॉन्शियस में आए, तो आत्मा क्या चाहती है? आत्मा चाहती है परमात्मा के साथ मिलना। तब निराकार परमात्मा की ओर आप ध्यान देते। देखिए कितनी बड़ी चीज, इसको आप तर्क को आप समझोगे, तब आपको, इस सब उदाहरण मैंने क्यों दिया? इस उदाहरण से दिया है कि हमको जब भी ध्यान में बैठना है, वो समुद्र रूपी जो इसमें मंथन करते हुए अमृत में जा करके जब हम विलीन हो जाएंगे, तब मेरा बॉडी कॉन्शियस से, मेरा शरीर के कॉन्शियस से, माँ बाप ने, बेटा ने, ये नहीं वो नहीं, पैसा नहीं, दुनिया ने, BMW का कुछ भी नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ, सामने एक आत्मा बैठा, तो पूरा दुनिया के अंदर में तो कितनी बड़ी चीज हो जाएगी। तब वासुदेव कुटुंबकम होगा, ऐसे नहीं है। तो ये सब नॉलेज कौन देगा? और फिर अल्टीमेटली आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हो। उस परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए शुरू में तुमको देवताओं के शरण में आना ही पड़ेगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एक ही परमात्मा है, हजार नहीं है। तो साईं बाबा को भी हम पूजा करते हैं, तो वो भी यही बोलते हैं, सबका मालिक एक। साईं बाबा भी यही बोलते हैं। कभी साईं बाबा नहीं बोला कि मैं ही परमात्मा हूँ। गुरु नानक जी कभी नहीं बोले, महावीर जी कभी नहीं बोले, गौतम बुद्ध जी कभी, राम कृष्ण कभी नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ, कभी नहीं बोले। सिर्फ एक कृष्ण भगवान जो जानते थे कि अवतरित पुरुष है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि मुझ में देखते रहे, मैं कृष्ण के रूप में ग्वाला का लड़का हूँ, मैं ये सब गाय चरा रहा हूँ, सब चरा रहा हूँ। उस रूप में देखते 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 एक दिन तू पा जाएगा कि मैं क्या हूँ। तब तुम अपने इन चक्षुओं से, उन आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत बड़े प्रकाश होगा। उसको देखने के लिए तुमको घोर तपस्या करना पड़ेगा। तप मतलब अपना शरीर को तपाना, दैट इज ए तपस्या। तो हमको, मेरे ख्याल से आप लोग को मैं कोशिश किया हूँ अपने तरफ से, बाकी आप कितना समझे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना है, जिस दिन आप बॉडी कॉन्शियस से हट करके सोल कॉन्शियस में चले जाओगे, आत्मा के कॉन्शियस में चले जाओगे, उस दिन आपको फिर मजा आएगा कि अरे बाप रे क्या पा लिया जिंदगी में। कल्पना नहीं कर सकते। छोटे मोटे ये जो रसगुल्ला खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसमें जो आनंद आ रहा है, तो हम लोग बॉडी